गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताऊं कि ये वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है। तो अभी रिसेंटली हमारे जो पाकिस्तानी ड्रामा हैं वो इंडिया में बैन कर दिए गए हैं। उनके कई सारे ऐसे चैनल्स हैं जो बैन हो गए हैं। हालांकि जो अभी नए नए चैनल्स थे उनके वो बैन नहीं हुए हैं, लेकिन हाँ जो मेन चैनल था जिसमें काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स थे, काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स भी ऐड हो गए थे हमारे इंडिया के, वो सारे चैनल्स इंडिया में फ़िलहाल के लिए बैन कर दिए गए हैं। और इसका रीज़न बहुत ही जेन्युइन है कि क्यों ऐसा किया गया। तो चलिए उसी चीज़ को लेकर हम आज डिस्कस करते हैं कि क्यों ऐसा किया गया एंड क्यों ये पाकिस्तानी ड्रामा, पाकिस्तानी चैनल्स जो भी जितने थे वो सारी चीज़ें बैन कर दी गई। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जो मेन रीज़न था इस पाकिस्तानी ड्रामा चैनल्स को बैन करने का वो ये था कि हमें अभी रिसेंटली हमारे कश्मीर में के जो एक पहलगाम करके जो एक एरिया है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टेररिस्ट ने अटैक किया। जो हमारे टूरिस्ट गए थे वहाँ पर घूमने वगैरह के लिए, विज़िट करने के लिए, तो उनके ऊपर अटैक किया गया सिर्फ ये जानकर कि वो हिंदू हैं। उनसे ना तो कुछ ये पूछा गया कि आप किस जाति किस धर्म के हो, उनसे सिर्फ ये पूछा गया कि वो हिंदू हैं। तो हिंदू जानकर ही उन्होंने उन पर अटैक कर दिया। और काफ़ी सारे लोग हमारे वहाँ पर है ना, उनको अपनी लाइफ गंवानी पड़ गई। तो इस वजह से ही रीज़न ये था कि अगर ऐसा है कि पाकिस्तानी टेररिस्ट हम पर अटैक कर रहे हैं और अगर हम उनके ही ड्रामा अटैक देख रहे हैं, है ना, तो एक तरीके से ये हमारे लिए भी, हालांकि बहुत बुरी बहुत बेकार चीज़ है कि हमारी ऑडियंस उनको मिल रही है और हम उनके ड्रामा सीरियल्स हम देखें और वो हमारे ही लोगों को है ना टेररिस्ट अटैक करे हमारे ही लोगों पर। हालांकि ऐसा था कि वहाँ पे कोई हर दूसरी जगह तो गया नहीं था, हमें अपने ही एरिया में था कि चलो अनदर स्टेट या किसी और कंट्री में वो विज़िट करने के लिए चला गया हो, जो भी हमारे टूरिस्ट थे वहाँ के। तो वो सारी चीज़ें थी, तो उनका कोई वो राइट नहीं बनता था, लेकिन फिर भी टेररिस्ट ने अटैक किया। काफ़ी सारे लोगों को वहाँ पर अपनी लाइफ है ना गंवानी पड़ गई। तो वो बहुत सारी चीज़ें उस वजह से, हालांकि ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तानी चैनल्स जो हैं वो बैन हो गए हैं। हालांकि पहले भी ऐसा किया गया था कि जो पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल थे वो सारे हमारे इंडिया में ऑलरेडी बैन हो चुके थे कि उनकी वहाँ की जो कोई भी न्यूज़ है वो हमें यहाँ ना मिल सके, या कुछ भी वहाँ हो रहा है वो यहाँ का कोई भी मतलब न्यूज़ चैनल तो ऑलरेडी बैन थे पाकिस्तानी। बट हाँ, अभी रिसेंटली क्या हो गया था कि जैसे यूट्यूब में ना काफ़ी सारी चीज़ें हम हर जगह की देखते हैं। हम चाइनीज़ भी देखते हैं, कोरियन भी देखते हैं, एंड कई सारी चीज़ें हैं जो यूट्यूब एक बहुत ही एक कॉमन सा प्लेटफॉर्म हो गया है आज के टाइम पे, जहाँ पे कोई भी इंसान कुछ भी देख सकता है, राइट। किसी भी कंट्री का बैठा हुआ इंसान है वो कुछ भी देख सकता है, उसके कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होते हैं। लेकिन चीज़ें यहाँ पर ये है कि अभी पाकिस्तानी ड्रामा सारे के सारे बंद कर दिए गए हैं। वो इसीलिए किया गया क्योंकि उनको ना जो ऑडियंस थी सबसे ज़्यादा, अगर देखा जाए ना, तो 90% ऑडियंस पिछले 1-2 साल से, क्योंकि इतना ज़्यादा पाकिस्तानी ड्रामा का जो हाइप क्रिएट हो गया है इस टाइम पे, तो वो बहुत ज़्यादा था। उनको 90% ऑडियंस इंडिया की मिल रही थी, क्योंकि उनकी पाकिस्तानी ऑडियंस इतनी ज़्यादा तो है नहीं, बहुत ही रेयर ऑडियंस है वहाँ पे उनकी। तो यहाँ पे हमारे इंडिया का अगर आप एक स्टेट भी ले लो ना, तो उतनी पॉपुलेशन उनकी पूरे कंट्री की है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ कि 90% ऑडियंस जो है वो 90% उनकी जो ड्रामा की 90% ऑडियंस है वो हमारे इंडिया से रहती थी। और काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। तो ये एक तरीके से बहुत ही मतलब अच्छी चीज़ नहीं थी कि वहाँ से हमारे जो रिलेशंस हैं वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा अच्छे तो हो नहीं रहे, और उल्टा उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बेकार बना दिए, क्योंकि अटैक करके काफ़ी सारे लोग को अपनी जान गंवानी पड़ गई उस चीज़ पे। तो बैन करना बहुत ही लाजमी सी चीज़ है। तो इससे यही होगा कि भाई ऑडियंस उनको काफ़ी ज़्यादा मिल रही थी। हालांकि अभी कई न्यूज़ भी आप लोगों ने देखा था कि जो पानी जाता है यहाँ से वो भी बैन करवा दिया गया। हालांकि वहाँ के जो एक्टर्स हैं वो ऐसे हैं कि भाई उनकी फ़ैन फॉलोइंग यहाँ से इतनी ज़्यादा तगड़ी हो गई है कि आपने बहुत सारे मतलब न्यूज़ सुनी होगी कि एक भाई इंडिया से हानिया आमिर के लिए पानी की बॉटल्स भेज रहा है। आप मतलब
सोचो, है ना, पार्सल वाले के पास पहुंच रहा वो चीज़ें कि हमारे इतनी तगड़ी फैन फॉलोइंग है वहाँ के एक्टर्स की इंडिया से, कि यहाँ के लोग उन्हें खाना पानी ये भेज रहे हैं कि उन्हें पानी नहीं मिल रहा है, तो एक पूरा का पूरा पानी पैक करके उनको कुरियर करवाने के लिए, मतलब क्या तगड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, आप लोग खुद अंदाज़ा लगाओ, है ना। तो यही मेन रीज़न था कि क्यों पाकिस्तानी ड्रामा को इंडिया में बैन कर दिया गया, क्योंकि आप खुद सोचो कि नंबर 1 ट्रेंडिंग कर रहे हैं वो सारे के सारे, राइट। तो एक ड्रामा है जुड़वा, नंबर 1 ट्रेंडिंग कर रहा है, मस्त मलंग है वो नंबर 1 ट्रेंडिंग कर रहा है। इस तरीके से जितने उनके ड्रामा आते हैं मोस्टली वो ड्रामा नंबर 1 ट्रेंडिंग करते हैं। अब उनके अकेले की ऑडियंस तो है नहीं, देखो पाकिस्तानी की इंडियंस काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ को फॉलो करने लग गए थे, और वो होता भी नहीं ऐसा कि चलो बैन वगैरह का कोई सीन ही नहीं आता, बट इस चीज़ में वही हुआ कि उन्होंने ही पहल की इस चीज़ पे, अब उनको खुद ही भुगतना पड़ेगा वो सारी चीज़ें कि क्यों ऐसा हुआ भाई। उन्हीं खुद की ऑडियंस कम हो गई, उनके बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था, बहुत ज़्यादा ड्रामा उनके चल रहे थे, इतने ज़्यादा कि हमारे खुद के इंडियंस ड्रामा उस लेवल तक अब नहीं जा पा रहे थे जितना उन्होंने यूट्यूब के बेस पे इंडिया में अपनी ऑडियंस क्रिएट कर ली थी। हर एक एक्टर्स का एक अपना फ़ैन फॉलोइंग बेस था इंडिया का, लेकिन अभी भी है। काफ़ी सारे पाकिस्तानी एक्टर्स ने तो हमारे इंडिया की मूवी भी साइन करी हुई थी। फवाद खान है, हानिया आमिर है, हानिया आमिर ने दलजीत दोसांझ जो हैं हमारे यहाँ के सिंगर हैं जो पंजाब के, वहाँ उनके साथ तो एक मूवी ऑलरेडी उन्होंने साइन की हुई थी, लेकिन अभी जब ये चीज़ें हुई तो उनको उस मूवी से ही आउट कर दिया गया, निकाल दिया गया। ऑब्वियस सी बात है, जब अगर पाकिस्तानी ड्रामा ही यहाँ बैन कर दिया गया तो पाकिस्तानी ड्रामा पे पाकिस्तानी एक्टर्स का कोई रोल ही नहीं बनता, है ना। तो उन जितनी भी मूवी असाइन थी पाकिस्तानी एक्टर्स की सारी मूवी, उस मूवी से उनको निकाल दिया गया बाहर कि वो यहाँ अब कोई भी मूवी उनकी ऐसी नहीं चलेंगी। फवाद खान की एक मूवी आने वाली थी और उस मूवी को भी उन्होंने रिलीज़ होने से रोक दिया कि ये मूवी भी रिलीज़ तो नहीं होगी, तो वो चीज़ भी यहाँ पर हुई। हालांकि पहले ऐसा नहीं है, काफ़ी सारे सिंगर्स, काफ़ी सारे एक्टर्स यहाँ पे ऑलरेडी मूवी बना चुके हैं, है ना, इंडियन मूवीज़ पे वो काम कर चुके हैं, तो वो सारी चीज़ें एंटरटेनमेंट पर्पज़ से तो नहीं है। बट हाँ, जब अगर कोई चीज़ ऐसी है जो बहुत ज़्यादा उनको इफ़ेक्ट दे रही है तो मेन काम करना वो चीज़ें थोड़ी सी ज़रूरी हो जाती हैं कि आपको, है ना, कि वो सारी चीज़ें हैं। तो मेन रीज़न तो यही था कि हमारे कश्मीर के पहलगाम में जो टेररिस्ट अटैक हुआ उस वजह से ही पाकिस्तानी ड्रामा इंडिया में बैन कर दिए गए। एंड इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, बहुत सही, मतलब सही चीज़ है भाई, क्योंकि जब कोई भी चीज़ जान से बढ़कर नहीं होती है। हाँ, मानते हैं एंटरटेनमेंट पर्पस सभी के लिए अपना अपना अलग होता है, हर कोई इतना फ्रीडम है कि कोई भी कुछ भी देख सकता है आज के टाइम पे, लेकिन थोड़ा सा अपने लिए भी कोई चीज़ होती है कि अगर हम किसी और के लिए, है ना, क्योंकि वो भी हमारे लोग ही थे जो टेररिस्ट अटैक में जिनकी जान गई, उनके पता नहीं कितने घर उजड़ गए, राइट। तो वो सारी चीज़ें भी लेके थोड़ा चलना होता है कि अगर उन्होंने हमारे बारे में नहीं सोचा तो आप लोग भी खुद सोचो कि ये मत, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे कर रहे हैं कि मेरे ख्याल से पाकिस्तानी ड्रामा के जो चैनल्स थे वो बैन किए गए इंडिया में, लेकिन उन व्यूअर्स को मतलब अभी भी काफ़ी सारे लोग हैं पाकिस्तानी ड्रामा के जो उस चीज़ पे ऑलरेडी, है ना, हैं, मतलब चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे तो हैं, और वो क्या कर रहे हैं कि जो वो ड्रामा है, क्योंकि वो हमारे यहाँ ड्रामा बैन हुआ है, राइट, उनके यहाँ तो बैन नहीं हुआ, उनके यहाँ जो ड्रामा चल रहा है वो देख के और किसी और चैनल बना कर वो उन एपिसोड्स को यूट्यूब पर डाल रहे हैं, राइट। तो ये हमारे इंडियंस के लिए है, क्योंकि वो डाल इसी वजह से रहे हैं कि चलो ये चैनल तो बैन है, अब हम अपना ऑडियंस लेवल क्रिएट करते हैं और हमें इंडियन की ऑडियंस मिलेगी, इंडिया की ऑडियंस मिलेगी, राइट। तो ये अब देखो, गवर्नमेंट हमारे यहाँ की, भले उन्होंने पाकिस्तानी ड्रामा बैन कर दिया गया हो, वहाँ के लोग अभी भी हैं यूट्यूब पे, राइट। इसीलिए जो वो देख रहे हैं वो उस ड्रामा से, उस चैनल से निकाल करके अपने चैनल पे अपलोड कर रहे हैं उसी सेम ड्रामा को। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने
उस चैनल को बैन किया है, ये आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप छोड़ दो, आप मत देखो, क्योंकि वो ड्रामा देखने से कोई वो नहीं है, ठीक है। यूट्यूब पे भी वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा इधर उधर के चैनल्स पर अपलोड कर रहे हैं एपिसोड्स, और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर भी कई सारे जो एपिसोड्स हैं वो आ रहे हैं। और मैंने उसके कमेंट्स भी देखे थे कि काफ़ी सारे लोग कमेंट्स ये कर रहे थे कि थैंक गॉड आपने ये एपिसोड डाल दिया, वरना हम क्या करते, राइट। तो ये एक तरीके से गलत है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यही है कि अगर बैन कर दिया गया तो आप खुद सोचो कि जिस कारण से बैन किया गया, क्या वो रीज़न सही है या गलत है। तो ये इन चीज़ों को सोचना थोड़ा सा बनता है। ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ नहीं है। जब पाकिस्तानी ड्रामा नहीं आते थे ना, तो आप तब भी बहुत सारी चीज़ें देखते थे, राइट। तो सिर्फ ड्रामा चीज़ें नहीं, हाँ एंटरटेनमेंट पर्पज़ से वो बहुत अच्छी चीज़ें थी, बहुत अच्छे अच्छे ड्रामा बना रहे थे, बट थोड़ा सा एक ये भी होता है कि यार कुछ चीज़ें टाइम टू टाइम, क्योंकि बहुत अच्छा चल रहा था ड्रामा को लेकर के, तो मैं खुद भी कुछ नहीं कहना चाहूँगी कि भाई ड्रामा ख़राब है, ड्रामा ये है, ड्रामा काफ़ी अच्छे थे, लेकिन हाँ ऑडियंस उनको ज़्यादा मिल रही थी यहाँ से, और उसको रीज़न से क्योंकि उनकी चीज़ें हम नहीं देख सकते, हम उनको प्रमोट करना भी नहीं चाहिए। अभी जो रिसेंटली जो चीज़ें हुई उनके बाद तो बिल्कुल भी नहीं प्रमोट करना चाहिए। खैर, तो अभी तो अब हम ऐसा कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ें पाकिस्तानी ड्रामा के जो मेन चैनल्स थे वो सारे बैन कर दिए गए इंडिया में, और होपली वो कभी भी ऑन भी नहीं होंगे, बिकॉज जो चीज़ें अभी हुई, क्योंकि किसी की जान गई है यार, वो जान कभी वापस तो आएगी नहीं, एक बार चली गई सो चली गई, राइट। तो वहाँ पर वो चीज़ें सोचने के लिए है, थोड़ा सा आप खुद सोचो। और आप काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं कि फ़ोन पे भी डाल रहे, हालांकि मेरे खुद के यूट्यूब पर रिकमेंडेशंस काफ़ी सारी आ रही हैं कि ये ड्रामा का ये एपिसोड आ गया, ये ड्रामा का ये एपिसोड आ गया। हालांकि मेन चैनल पर रिकमेंडेशन नहीं आ रही, क्योंकि मेन चैनल तो चल ही नहीं रहा है। उसके जो बाकी के अल्टरनेट चैनल्स जो इन्होंने बनाए हुए हैं, लाइक शॉर्ट्स के चैनल हैं इनके, या फिर किसी और ने भी उसी चैनल्स को बना करके उनके एपिसोड निकाल करके उस चैनल्स पे अपलोड किए, क्योंकि मेन चैनल्स का जो वीडियो है वो बैन हुआ है, जो मेन एक्टर्स हैं वो बैन हुए हैं यहाँ पे, लेकिन जो वहाँ के लोग हैं वो यहाँ बैन नहीं हुए हैं। मेरे को पता है कि कहीं ना कहीं जब ये वीडियो मैंने यूट्यूब में जब मैं डालूँगी ना, तो इसको कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि हमारा तो इंडियन वहाँ पे बैन नहीं हुए हैं, तो ये चीज़ें वो उनके वहाँ तक अब ऑब्वियसली पहुँचेंगी वो चीज़ें, तो उनको भी कहीं ना कहीं वो चीज़ लगेगी कि क्यों ऐसा किया गया, और वो खुद अपलोड कर रहे हैं, उनका कुछ बनता नहीं है अपलोड करने का। तो ये मैं उनसे तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कह रही हूँ, मैं अपनी इंडियन ऑडियंस से यही बोल रही हूँ कि देखो, टू बी रियल विथ योर कंट्री, आप अपनी कंट्री के लिए करो जो भी है, कंट्री के लिए सोचो कि मतलब यार उन लोगों का सोचो जो वहाँ पे घूमने के लिए गए थे, और एक मतलब यार टूरिस्ट एज अ घूमने के पर्पज़ से उनको अपनी जान गंवानी पड़ गई, राइट। तो इट्स अ वेरी बिग थिंग। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दैट वीडियो कि अब आप लोग खुद सोचो कि आप लोगों को ये मतलब पाकिस्तानी ड्रामा एक्चुअल देखने की नीड है, कि आप जो बाकी जो क्रिएटर्स हैं वहाँ के यूट्यूब क्रिएटर्स हैं, वो बाकी अदर साइट से निकाल करके सारे ड्रामा का जो वीडियो है वो डाल रही हैं, तो आप उनके एपिसोड्स देख रहे हो जस्ट फॉर योर एंटरटेनमेंट पर्पज़, कि आपका ड्रामा ब्रेक नहीं होना चाहिए। दिस इज़ नॉट डन राइट, कि एक वो आप उधर भी एंटरटेनमेंट है, इधर भी एंटरटेनमेंट है, कि आप खुद भी जानते हो इसमें कुछ भी रियल नहीं है। तो मेरे ख्याल से कि अगर आप लोग देख रहे हो, देखो यार, देखने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं फ़ोन में, यूट्यूब है आजकल, पता नहीं क्या क्या चीज़ें तो अवेलेबल हैं, सिर्फ पाकिस्तानी ड्रामा ही तो नहीं है ना। तो अगर कुछ भी चीज़ें हो रही हैं तो उसे कंसिडर करना हर किसी की खुद की एक जिम्मेदारी होती है। सो देखो, सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस होल वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स कि क्यों पाकिस्तानी ड्रामा जो है वो हमारे इंडिया में बैन हो गए हैं। एंड काफ़ी सारी हाइप बना ली थी इस पाकिस्तानी ड्रामा ने पिछले कुछ सालों में, तो उसने काफ़ी सारी हाइप बनाई हुई थी। और ठीक है भाई, है ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, इस चीज़ पे हमेशा वो करके रखो। एंड
जो हुआ अभी रिसेंटली हमारे पहलगाम कश्मीर में, तो वो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक था, बहुत ज़्यादा खौफनाक था। भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो कि वो किसी पर्पस से जाए, विज़िट घूमने के पर्पस से, और उसके साथ ऐसा कुछ हो। आप खुद सोचो कि जिनके घर में ऐसा कुछ हुआ हो, जिनके भी जो भी लोगों के साथ ऐसा हुआ, उनके घर पे उन लोगों पे क्या बीत रही होगी कि वो क्या करने के लिए गए थे और उनके साथ क्या हो गया, राइट। तो सोच के ही काफ़ी ज़्यादा एक अंदर से ही काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है यार, कि मतलब अगर बाई चांस कोई होता, तो मतलब आपका जानने वाला होता, तो आप क्या ही करते, राइट। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर चलना पड़ता है। सो थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग माई टॉक्स। प्लीज़ शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड कमेंट्स में बताइएगा कि ये बातें एक्चुअल सही हैं या नहीं, क्योंकि देखो यार, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको कंसिडर करना पड़ता है, फिर चाहे वो किसी भी रीज़न से हो, राइट। सो बाय बाय गाइस।